ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो षंडा और अमरका उन्होंने हिरण्यकशिपु का आदेश ग्रहण किया। प्रहलाद महाराज को गुरुकुल लेकर के आए और अन्य जो वहां पर असुर गणों के जो बालक थे उन सब के साथ में बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से उन्होंने जो है प्रहलाद महाराज को और अन्य बालकों को धर्म, अर्थ और काम इनकी शिक्षा जो है प्रदान की। तो और जैसे उन्होंने ये विचार किया था कि बिना रुकावट के लंबे समय तक हम जो है प्रहलाद महाराज को ये शिक्षा प्रदान करें, तो वैसा ही उन्होंने किया कि बिना किसी रोक टोक के लगातार उन्होंने जो है ये शिक्षा प्रदान करनी प्रारंभ कर दी। अब प्रहलाद महाराज क्या थे, वो बड़े विनम्र थे। तो जो वो पढ़ाते थे प्रहलाद महाराज उसको सुनते जरूर थे, लेकिन प्रहलाद महाराज की कोई रुचि नहीं थी। इसलिए प्रहलाद महाराज ने ये शिक्षाएं जो वो षंडा और अमरका से प्राप्त कर रहे थे उसका त्याग कर दिया, वो ग्रहण नहीं की। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो प्रहलाद महाराज के चरण कमलों उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उसका पालन करते हुए हम जो लोग कृष्णा भावनामृत में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें प्रहलाद महाराज जैसे महात्मा, इनको क्या कहते हैं, महाजन कहते हैं। इन महाजनों ने जो रास्ता दिखाया है, जो इनका आचार है, जो अपने व्यवहार के द्वारा वो हमें सिखाते हैं, हमें भी उसका पालन करना चाहिए। भागवत के अनुसार 12 महात्मा हैं, इनको महाजन कहते हैं। उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उनके रास्ते पर चल करके हमें भी अपना जीवन सफल करना चाहिए। क्या कहा है भागवत में, महाजना गतः सपंथः। महाजनों ने जो रास्ता चुना है, जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं उस रास्ते पर हमें भी चलना चाहिए। महाजना येन गतः स पंथः। पंथा का मतलब होता है रास्ता। जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं उस रास्ते पर हमें भी चलना चाहिए। तो ये महाजन कौन है, ये भागवत में इसका उल्लेख किया है
द्वादशा महाजना, 12 महाजन है। कौन कौन है? ब्रह्मा, नारदा, शिवा, कपिल मुनि, मनु, 4 कुमार, प्रहलाद महाराज, भीष्म पितामह, जनक महाराज, बलि महाराज, शुकदेव गोस्वामी और यमराज। ये जो 12 महाजन हैं, इन्होंने जो रास्ता दिखाया है उसमें से एक प्रहलाद महाराज भी हैं। उस रास्ते पर हमें भी चलना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज से हम क्या सीख सकते हैं कि भौतिक संसार में आसुरिक विद्या जरूर है, लेकिन उस आसुरिक विद्या का हमें त्याग कर देना चाहिए। जो विद्या केवल हमें शरीर, भोग, वासना, केवल इनके बारे में सिखाती है, मतलब केवल धर्म, अर्थ और काम, कि धर्म का प्रयोग करो, अर्थ कमाओ और उसको काम के लिए प्रयोग करो, इस प्रकार की शिक्षा हमें जो है उसका त्याग कर देना चाहिए। हमें उस शिक्षा जो आध्यात्मिक शिक्षा है, जो हमें इस भौतिक सांसारिक द्वंद्व मोहों से बाहर निकाल करके हमें भगवत धाम पहुंचाएगी, हमें ऐसे जीवन में प्रवेश करने का जो एक अवसर प्राप्त होगा, जिस शिक्षा के द्वारा, जो जीवन सतचित आनंद स्वरूप है, उस शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए और इस प्रकार की आसुरिक शिक्षा का त्याग कर देना चाहिए। ये हम प्रहलाद महाराज से सीख सकते हैं। आगे भागवतम में कहा है कि जब षंडा और अमरका ये जब अपने घर के कार्यों के लिए व्यस्त हो जाते थे, गुरुकुल छोड़ करके जब वो जाते थे मतलब कुछ अवकाश लेकर के, कुछ छुट्टी लेकर के, जैसे स्कूलों में भी हम लोग देखते हैं ना, इंटरवल होता है, लंच पीरियड होता है, तो टीचर्स जो होते हैं, शिक्षक जो होते हैं, वो खाने के लिए चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब भी षंडा और अमरका दोपहर के समय में जब अपने घर चले जाते थे या फिर अपने कुछ घर के कार्यकलापों में व्यस्त हो जाते थे, और उस समय ये बच्चे जो होते थे गुरुकुल में, ये उस समय क्योंकि फ्री होते थे, तो उस समय में वो प्रहलाद महाराज को बुलाते थे। तो ये जो असुरों के भी बाकी बच्चे थे, उनको भी शिक्षा प्रदान की जा रही थी धर्म, अर्थ और काम की, कि भाई ये जो भौतिक जीवन है यही सब कुछ है। इस भौतिक जीवन में कुछ भी करो, चोरी करो, डाके डालो, किसी न किसी प्रकार से पैसा कमाओ, जिंदगी को भोगो। जो उस प्रकार की शिक्षा उनको प्रदान की जा रही थी, अब वो शिक्षा ये बच्चे लोग सीख रहे थे। और बच्चों का, उनकी रुचि जो होती है, उनका इंटरेस्ट जो होता है, खेल कूद में होता है। तो इस खाली समय में जब शिक्षक वहां पर नहीं रहते थे, वो अपने घर के कार्यों के लिए चले गए, तो ये बच्चे जो है प्रहलाद महाराज को भी बुलाते थे कि आओ हमारे साथ खेलो। लेकिन प्रहलाद महाराज की इन खेल कूदों में भी रुचि नहीं थी। वो अपना मनुष्य जीवन का समय इन अनियमित चीजों के लिए, कार्यकलापों के लिए
व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते थे। वो अपने समय का बिल्कुल सदुपयोग करना चाहते थे। अगर हम ये दूसरी चीज भी हम प्रहलाद महाराज से सीख सकते हैं। पहली हमने देखी ऐसी शिक्षा जो द्वंद्व को बढ़ाती है, मैं, मेरा, उसका, शत्रु, मित्रता, जो केवल भौतिक स्तर पर है और जिसके कारण व्यक्ति अनेकों प्रकार की चिंताओं में मग्न रहता है। क्योंकि शरीर के स्तर पर अगर व्यक्ति रहता है, कार्य करता है, चिंताओं से मुक्त नहीं हो पाएगा, वो द्वंद्व में पड़ा रहेगा। तो पहली शिक्षा हम प्रहलाद महाराज से ले सकते हैं कि इस प्रकार की शिक्षा का त्याग कर देना चाहिए। आध्यात्मिक शिक्षा में हमें जो है रुचि बढ़ानी चाहिए। आध्यात्मिक शिक्षा प्रारंभ होती है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर के अंदर में आत्मा हूँ। यहाँ से आध्यात्मिक शिक्षा प्रारंभ होती है। तो प्रहलाद महाराज वो जानते थे ये मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, इसका सदुपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बहुत योनियों के बाद में ये मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। तो मनुष्य जीवन को भी अगर हम व्यर्थ गवा देंगे जानवरों की भांति, केवल शरीर की जरूरतें पूरी करने के लिए, तो मनुष्य जीवन हम व्यर्थ में गवा रहे हैं। इतना बहुमूल्य जीवन जो इतनी योनियों के बाद में मिला है, क्या हमें व्यर्थ गवाना चाहिए? ये हमें प्रहलाद महाराज से सीखना है। समय का उन्होंने कैसे सदुपयोग किया। हम खेल कूद में, अनेकों प्रकार की भौतिक शिक्षाओं में, भौतिक कार्यकलापों में अपना समय व्यर्थ गवा देते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज देखिए, जब बच्चे स्वाभाविक तरीके से खेलना चाहते हैं, कूदना चाहते हैं, प्रहलाद महाराज वो समय भी व्यर्थ नहीं गवाना चाहते, उसका भी सदुपयोग करना चाहते हैं। तो प्रहलाद महाराज जब उनकी बातें सुनते, वो उनको बुला रहे हैं, आओ हमारे साथ में आकर के तुम भी खेलो, अभी हम लोग सब खाली हैं। तो प्रहलाद महाराज जो है मंद मंद उनके ऊपर मुस्कुराते, हंसते। क्यों हंसते, ये भी भागवत में बताया है। बड़े ही दया के साथ में उनकी मूर्खता के ऊपर हंसते, क्योंकि उनको ये ज्ञान नहीं है कि मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि हमें मनुष्य जीवन का समय जो हमें प्राप्त हुआ है, वो भौतिक स्तर के ऊपर, भौतिक शिक्षाओं के पीछे, भौतिक अनेकों प्रकार के जो हमने लक्ष्य बना लिए हैं, उनके पीछे हमें नहीं गंवाना चाहिए। तो उनके ऊपर करुणा करके, दया करके प्रहलाद महाराज जो है मुस्कुराते उनकी मूर्खता के ऊपर। और वो क्या करते, हमें ये तीसरी शिक्षा प्रहलाद महाराज से लेनी चाहिए। पहली शिक्षा हमने देखी, ये जो भौतिक शिक्षाएं हैं, जो केवल शरीर मात्र के लिए हैं, ठीक है, उनका जितना उपयोग आता है उतना हमें उपयोग करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, अन्यथा उसका त्याग करना चाहिए। दूसरा, समय का कैसे सदुपयोग करना चाहिए, समय को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए, ये दूसरी शिक्षा हम देख सकते हैं। तीसरी शिक्षा, वो समय का कैसे प्रयोग करते थे। अब बड़े ही करुणा के साथ में उनके ऊपर हंसते, और बाद में उनको जो है, क्योंकि
प्रहलाद महाराज महाबुधा, अत्यंत प्रवीण थे आध्यात्मिक ज्ञान में। महाबुधा उनको कहा गया है। ये ज्ञान सरल भाषा में इन अपने सहपाठियों को, अन्य जो असुरगण के जो वहां पर बालक थे, उनको प्रदान करते। देखिए उनके बारे में क्या कहा है। उनके बारे में कहा है बाला अदूषिता धिया। ये जो बालक थे असुरों के, इन्होंने शंडा और अमरका से भौतिक शिक्षाएं जरूर सुनी थी, लेकिन फिर भी क्योंकि ये बालक थे, अदूषिता धिया, उनकी जो बुद्धि थी अभी करप्ट नहीं हुई थी, पोल्यूटेड नहीं हुई थी, दूषित नहीं हुई थी। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमारी बुद्धि दूषित हो जाती है। बालक जो है वो सुन सकते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि अभी दूषित नहीं हुई थी। ये समझ करके खाली समय में प्रहलाद महाराज जो हैं, अब इनको ये बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षाएं सरल भाषा में प्रदान करेंगे। ये भी हम जो है प्रहलाद महाराज से सीख सकते हैं कि हमने जो कृष्णा भावनामृत में सीखा है, जैसे भगवान बड़े ही करुणामयी हैं, उनके भक्त प्रहलाद जैसे भी बड़े करुणामयी होते हैं। और करुणा के कारण न केवल हमें शिक्षा ग्रहण करनी है, आध्यात्मिक शिक्षा, ये शिक्षा हमें लोगों को भी प्रदान करनी है। अब प्रहलाद महाराज क्या शिक्षा प्रदान करते हैं बड़ी सरल भाषा में, इसकी चर्चा हम अगली कथाओं में करेंगे। हरे कृष्णा।